कंस की कैद से छूटते ही वासुदेव जी नंद बाबा के चकड़े के पास गए। तब नंद बाबा ने वासुदेव को बताया कि उसके घर बेटे ने जन्म लिया है। ये सुनकर वासुदेव ने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब कम से कम वृद्धावस्था में ही सही आपने पुत्र का मुख तो देख ही लिया। आप यहाँ राजा का सालाना कर चुकता करने के लिए यहाँ आए थे, जो कि आप चुकता कर चुके हैं। धनवान लोगों को एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए अब आप गोकुल चले जाइए। वहाँ रोहिणी से पैदा हुआ बलराम नामक मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा करें जैसे कि अपने इस बालक श्री कृष्ण की करते हो। वासुदेव के ऐसा कहने पर नंद बाबा के साथ आए गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर गोकुल चले गए। राक्षसी पुतना जिस बालक के मुंह में अपना स्तन दे देती थी, वह बालक तुरंत मर जाता था। श्री कृष्ण को मारने के मकसद से राक्षसी पुतना एक रात गोकुल पहुंची। फिर उसने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया। श्री कृष्ण ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसके स्तन को तब तक चूसता रहा जब तक स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर न पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर डरे हुए ब्रजवासी गण जाग उठे। फिर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण पूतना का स्तन पी रहा है और वह मरी पड़ी है। ये सब देखकर भयभीत माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर गाय की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद बाबा ने भी श्री कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाते हुए कहा, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वे सभी भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनके दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करे। जिस विभु ने अपने नाखूनों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी हर जगह रक्षा करे। जिन्होंने क्षण मात्र में शस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुह्य स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करे। तेरा अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हो, वे शंख, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाए। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं कोणों में, हरिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर
तेरी रक्षा करे। इस प्रकार सरस्वती वाचन कर नंद बाबा ने बालक श्री कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। फिर मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ।